हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन पर ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुके हैं। वो दोनों वीडियोज मस्ट है देखना इस वीडियो को देखने से पहले। ओके, तो आई होप कि आपने वो दोनों वीडियो जरूर देखे होंगे। इसके पहले 2 पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा क्लास का भी फ्रेंड बन सकता है ना। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमने जो यहाँ पर फन फंक्शन बनाया था, ये पॉइंट 2 क्लास का भी फ्रेंड है और पॉइंट क्लास का भी फ्रेंड है ना। तो जो पॉइंट के मेंबर वेरिएबल हैं प्राइवेट वाले, या पॉइंट 2 के जो मेंबर हैं प्राइवेट वाले, उनको ये फन फंक्शन डॉट ऑपरेटर के साथ में एक्सेस कर लेगा। ध्यान रहे कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा है। डायरेक्ट एक्सेस करने का राइट सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन को होता है। जैसे इस पॉइंट क्लास का सेट पॉइंट एक मेंबर फंक्शन है, इसलिए वो एक्स और वाई डायरेक्ट कॉल कर रहा है, डायरेक्ट उसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं, लेकिन डॉट ऑपरेटर लगा करके ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकता है। ये चीज़ें हम पहले दे चुके हैं। ठीक, आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ यहाँ पर लेट से मैं चेंजेस करता हूँ मेरे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों इसको मैं हटाता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो सेट पॉइंट है इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, आज बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जब सिर्फ जवाब देना है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ, हमने क्या किया कि ये set.2 नाम से एक मेंबर फंक्शन बनाया है ना। तो अगर हम पॉइंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाएं P2, और P2 में अगर हमें वैल्यू रखनी हो, तो लेट से मैं क्या करूँगा, P2 डॉट करके इस set.2 को कॉल करके इसमें लेट से 2 3 में पास कर देता हूँ। जो P2 ऑब्जेक्ट है, इसके जो मेंबर वेरिएबल हैं A एंड B, उसमें 2 और 3 चला जाएगा, है ना। अब उसमें क्या हुआ कि 2 और 3 चला गया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ये P2 का डेटा है वो इस P1 में कॉपी हो जाए, है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो P2 का रिकॉर्ड अभी अभी हमने 2 और 3 सेट किया, वो P में चला जाए। ऐसा करने के लिए मैं इस पॉइंट क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ वायर्ड, मैं बनाता हूँ वायर्ड, मैं बना लेता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फंक्शन सेट पॉइंट नाम से। ओके, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें पॉइंट टू टाइप का ऑब्जेक्ट पास करूँगा P2। समझ में बात आई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अभी अभी हमने P2 में डेटा को सेट किया, तो जब P के लिए मैं डेटा को सेट करूँगा सेट पॉइंट, तो इसमें मैं P2 पास कर रहा हूँ। ध्यान देना आप लोग क्या मैं कर रहा हूँ। हमने क्या किया, जब P के लिए सेट पॉइंट उसमें P2 पास कर दिया, है ना। तो ये जो सेट पॉइंट है ये P2 यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो P2 में रिकॉर्ड है वो P में रखना है ना। जो P2 में रिकॉर्ड है वो P में रखना है। तो P ने सेट पॉइंट को कॉल किया, तो जो P के मेंबर वेरिएबल हैं x और y, उनको ये फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो x इक्वल टू अगर मैं लिखूँ P2 डॉट ए, y इक्वल्स टू P2 डॉट बी, तो ये इरर देगा। इरर क्यों देगा, क्योंकि ए और बी जो P2 के अंदर हैं वो प्राइवेट हैं, है ना। और प्राइवेट मेंबर को हम लोग इस पॉइंट 2 क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है फ्रेंड फंक्शन का, है ना। अगर हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ही चाहिए, तो मैं इस क्लास में 2 फंक्शन बना सकता हूँ जो ए और बी की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, और उन फंक्शन को मैं पब्लिक फील्ड में बना के P2 डॉट लगा के उन फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। वो फंक्शन वैल्यू को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ लेट से गेट ए, और ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं कर देगा। समझ बात आई। इसी तरह से मैं बना लूँगा इंट गेट बी, और ये क्या करेगा, रिटर्न भी कर देगा। ख़त्म, है ना। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, P2 डॉट लगा के जैसे मैंने किया गेट ए, क्या
गेट ए, P2 डॉट लगा के क्या करूँगा, गेट बी कर लूँगा। यार हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अरे ये फंक्शन है भैया, क्या कर रहे हो, है ना। हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। तो हमने क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया, हमने P2 का डेटा P में कॉपी कर। लेकिन ये मज़ेदार नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ पर P2 डॉट एक्स लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पर P2 डॉट वाई लिखना चाहते हैं। और जो ये दो फंक्शन हमने बना दिए फर्जी के ना, मैं ये नहीं बनाना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट का, पॉइंट टू का। पॉइंट टू में हमने वैल्यू रख दिया, और पी को जब मैं पी के लिए जब वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ तो उसमें P2 पास कर रहा हूँ, यानी कि P2 का डेटा मैं चाहता हूँ कि P में कॉपी हो जाए। तो सेट पॉइंट फंक्शन को P2 ने कॉल किया, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स वाई वो P के माने जाएंगे, और जो ये पास किया P2 का डेटा वो इस P2 में आ गया। तो इसका यहाँ पर मैं इस तरह से कॉपी करना चाहता हूँ। अब हमें कोई भी फंक्शन और ऐड नहीं करना चाहता, जैसा अभी हमने ऐड करके दिखाया है आपको, वैसा मैं नहीं करना चाहता। अब आप बताइए कि अगर इस फंक्शन के अंदर मुझे P2 डॉट एक्स लिख करके P2 डॉट वाई लिख करके एक्सिस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि इन ए और बी को मैं इस क्लास के बाहर से एक्सिस कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ए बी होगा यार, है ना, ए बी होगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या मैं P2 डॉट ए P2 डॉट बी कर सकता हूँ क्लास के बाहर से, हम ऐसा कर सकते हैं, और वो फ्रेंड फंक्शन की पावर होती है ना। तो अगर मुझे इस P2 के ऑब्जेक्ट के ए और बी को इस तरह से डॉट ऑपरेटर लगा के क्लास के बाहर से एक्सेस करना है, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन। समझ में बात आई, मुझे इसको बनाना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन किस क्लास का बनाना पड़ेगा, पॉइंट टू क्लास का। क्यों, क्योंकि पॉइंट टू क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। समझ में बात आई। इस क्लास को चलिए ठीक है, इस फंक्शन को मैं इस पॉइंट टू क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना दूंगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जो ये वाला फंक्शन है ये एक मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं एक मेंबर फंक्शन को, जो किसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, दूसरे क्लास का मैं फ्रेंड फंक्शन बना सकता हूँ। बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन जो मेंबर फंक्शन है पॉइंट क्लास का, पॉइंट टू क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड क्लास पॉइंट। हमने क्या किया, हमने लिखा फ्रेंड क्लास पॉइंट। तो हमने क्या किया, इस फ्रेंड फंक्शन को, इस मेंबर फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड नहीं बनाया, बल्कि इस पूरी पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना दिया इस क्लास का। समझ में आ रहा है। बल्कि हमने क्या किया कि इस पूरी पूरी क्लास को ही इस क्लास का फ्रेंड बना दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी पूरी क्लास इस क्लास की फ्रेंड बन जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड क्लास, क्लास का नाम। तो ऐसा जब आपने किया, तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे वो सारे के सारे मेंबर फंक्शन इस क्लास के फ्रेंड बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ बात आई। हमने तो यहाँ पर आपने फ्रेंड क्लास सीखा है, तो आप फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं। और जब आप फ्रेंड क्लास बनाते हैं इस तरह से, तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं वो मेंबर फंक्शन, हर एक मेंबर फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड बन जाएंगे। और अगर वो हर एक मेंबर फंक्शन इस क्लास के फ्रेंड बन गए, तो इस क्लास के प्राइवेट चीज़ों को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं एरर चली गई है ना, एरर चली गई है। ये फॉर्मल डिक्लेरेशन भी करना ना भूलें आप लोग। तो ऐसा करके हमने P2 के रिकॉर्ड्स को P में कॉपी कर दिया। तो हमने कॉपी कर दिया ना P2 का रिकॉर्ड P में, और हमने क्या किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फन फंक्शन को कॉल किया है। अब जो ये वाला फन फंक्शन है ये इस क्लास का भी फ्रेंड है और इस क्लास का भी फ्रेंड है। वो क्या करेगा, इन XY को डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। इन A और B को
डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लेगा। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को पास किया जिसमें पी और पी2 पास कर दिया, और पी2 का डेटा हम पी में कॉपी कर चुके हैं, तो पी और पी2 दोनों में सेम डेटा है। और इस फंक्शन में क्या हुआ, रिसीव हो गया, और यहाँ से हम पी डॉट टेक्स्ट पी डॉट वाई पी2 डॉट ए पी2 डॉट बी लिख करके वैल्यू इसको एक्सेस तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो फ्रेंड फंक्शन है दोनों क्लास का। तो यहाँ पर आपने सीखा कि हम एक क्लास को किस तरह से दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाते हैं। क्या है, वी कैन हैव अ फ्रेंड क्लास। हमने क्या सीखा कि हम एक फ्रेंड क्लास भी रख सकते हैं, है ना। मतलब कि हम एक क्लास को, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट 2 की हमने फ्रेंड बना दिया, और ऐसा करने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है, फ्रेंड क्लास पॉइंट क्लास का नाम। एक बात ध्यान रखना कि इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन हैं, सारे के सारे मेंबर फंक्शन इस क्लास के क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे मेंबर फंक्शन इस क्लास के फ्रेंड ना बने, तो उसके लिए कुछ और आपको करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे कभी। ओके, तो इस तरह से ये है। अगर मैं इसको रन, तो यहाँ पर यार रन करने पर ना ये एरर दे रहा है। क्या कह रहा है कि P2 इज़ इनकम्प्लीट टाइप, और यहाँ पर दे रहा है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास .2। तो एरर इसलिए आ रहा है कि अगर हमने क्या किया है, इस .2 क्लास को पॉइंट क्लास के नीचे बनाया है, तो जब हम सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह से क्लास मेंशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो एरर आती है। देखिए यहाँ पर वो एरर आ रही है। अभी आपने देखा कि लाइन नंबर 10 पे दिखा रहा था कि ये इनकम्प्लीट टाइप है। तो जब हमने फॉर्मल डिक्लेरेशन किया और इस तरह से सिर्फ हम क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम क्लास का नाम यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो एरर आती है, और अगर वो क्लास बाद में डिफाइन है तो ही एरर आएगी, है ना। फॉर्मल डिक्लेरेशन करने से हम क्लास का नाम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम क्लास को डिफाइन करने से पहले ही अगर उसको यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, वही एरर आ रही है। तो इस एरर को अगर आपको दूर करना है यार, तो ये वाली क्लास को यहाँ से क्या करो, कट करो और इसके ऊपर पेस्ट कर दो, पॉइंट क्लास के ऊपर रख दो, है ना। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट क्लास के ऊपर कर दिया, तो अब क्या होगा, अब हमने इसको पॉइंट क्लास के ऊपर कर दिया, तो इस पॉइंट का मतलब हमें बताना पड़ेगा। तो मतलब अब हमें यहाँ पर क्लास .2 नहीं बल्कि पॉइंट क्लास का फॉर्मल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हमने इसको ऊपर कर दिया तो ऐसे कंपाइलर कंपाइल करते 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 आएगा, कहेगा अच्छा ये पॉइंट क्या है, कहेगा भैया ये पॉइंट क्या है, तो कहोगे भैया ये पॉइंट क्लास है, पहले हमने बता दिया। अब आई होप की एरर नहीं आनी चाहिए, है ना। तो सेम डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए 2,3 2,3 प्रिंट हो रहा है। अब अगर यार मैं पूरे इसको रिवाइज करूँ, यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा है फर्जी का ओके। तो हमने क्या किया कि एक हमने क्लास बनाई है पॉइंट, और हमने दूसरी क्लास बनाई है .2 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू को हमने सेट कर दिया है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पर मैं P2 का रिकॉर्ड P में कॉपी करना चाहता हूँ, तो पहले हमने P2 को सेट कर दिया, और P के लिए जब हमने सेट पॉइंट को कॉल किया तो उसमें हमने P2 पास कर दिया, है ना। और जब P2 हमने पास किया इस पॉइंट क्लास में तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हम P2 डॉट ए P2 डॉट बी लिखना चाहते हैं, हम इस पॉइंट क्लास के प्राइवेट चीज़ को डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस वाले फंक्शन को, जो कि एक मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, बनाना पड़ेगा फ्रेंड इस क्लास का। तो इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी मेंबर फंक्शन को किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने क्या किया कि इस क्लास को ही फ्रेंड बना दिया इस क्लास का। तो पॉइंट इज नाउ अ फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास 2.2, है ना। नाउ पॉइंट क्लास इज अ फ्रेंड क्लास ऑफ .2 क्लास, है ना। तो जब हमने फ्रेंड कर दिया तो इस पॉइंट के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे सारे के सारे फ्रेंड बन गए, और उन हर एक मेंबर फंक्शन के अंदर हम डॉट लगा के ए बी को एक्सेस कर पाएंगे। और हमने क्या किया कि सिंपली जो P2 का डेटा था वो P में कॉपी कर दिया,
और प्रिंट करने के लिए हमने एक और फंक्शन बनाया है जो कि उन दोनों क्लास का फ्रेंड है, और अगर उन दोनों क्लास का फ्रेंड है तो हमने इस फंक्शन को कॉल करके पी और पी टू पास कर दिया, तो डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये काम हमने सीख किया। आज हमने देखा कि हम लोग किस तरह से फ्रेंड क्लास बना सकते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।